शरीर का पालन करता है। अब अंत में आप देखिए कि सहस्त्रार सहस्त्रार में सबका फिर से समापन हो जाता है। अब इसका हमारी मनोवृत्ति और व्यवहार पर क्या असर पड़ता है? हमारी मनोवृत्ति हमेशा निम्न कामों में रहती है। ऊपर से जल छोड़ो तो सीधा कहाँ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। मन की प्रवृत्ति हमेशा नीचे रहती है, अर्थात सांसारिक कामों में भोग करना, खाना पीना और बच्चे पैदा करना, ये उपार्जन की क्रिया ब्रह्मा जी की मूलाधार केंद्र में है। ज़्यादातर मनुष्य का समय इसी में जाता है। उसकी मनोवृत्तियाँ भी निम्न कोटि की होती है। वो विषयों के संग में रहता है, भोग करना, प्रजनन करना, बस आनंद लेना, इसमें ही रमा रहता है। लेकिन उसका जो आविर्भाव हुआ है, मनुष्य का जन्म हुआ है, परमात्मा ने उसको भेजा है तो कुछ काम दिया है। खाना पीना, शरीर को तंदुरुस्त रखना एक काम हुआ, अच्छा का, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन आखिर करना क्या है तुमको यहाँ के? तो करना है जो काम उन्होंने दिया है, उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए उस काम को याद रखने के लिए, यानी ये शरीर आपको दिया है, आपको यदि कोई अस्त्र दिया है तो उसका मतलब होता है कि इस अस्त्र से आपको प्रयोग करके न जीवन में व्यवहार करना है। शरीर आपको दिया है, क्यों दिया है? केवल इसको रटपुट करने के लिए? वो तो ठीक है, कर लो, फिर इससे करोगे क्या? इसका काम क्या? इससे संसार के लोगों की सेवा करना। क्यों करना? संसार के जितने भी लोग हैं ये व्यक्त ब्रह्म है, परमात्मा का व्यक्त रूप है। ये अव्यक्त रूप को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो व्यक्त है प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक प्राणी में। अब हम उनको प्राणी समझते हैं, लेकिन हमको यही समझना चाहिए कि इनमें सब में ब्रह्म है जो दिखाई नहीं देता। हम उसको देखते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है आँखों से। आँखों से आपको संसार जगत मालूम पड़ता है, लेकिन अनुभव करोगे तो उनके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। आपके अंदर जो बैठा है वही उनके अंदर बैठा है। वो सब मिल कर के आपकी सेवा करते हैं। देखिए, आप कपड़े पहनते कौन बनाता है? समाज बनाता है। आप भोजन करते हैं, उसको कौन पैदा करता है? आपके लिए दवाई कौन बनाता है? आपके लिए सारी व्यवस्थाएं आप स्वयं तो करते नहीं। इसी प्रकार से हमें भी उसका ऋण अदा करने के लिए लोगों की सेवा करने का मौका ढूंढना चाहिए, जिस भी प्रकार से आपसे बने, क्योंकि भगवान ने भेजा ही इसीलिए आपको। इसी से आपकी मुक्ति क्यों होगी? मुक्ति यही होगी कि ऋण उतारो। ऋण मुक्त कैसे होगे? आप ऋण लेके बैठे हो, जन्म जन्मों से, जन्म जन्मांतर से ऋण लेके बैठे हो। उस ऋण को अदा करने के लिए परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा। तो करें क्या हम योग में? योग में हमारी मनोवृत्तियां जो भोगों में लिप्त है वो नीचे के केंद्रों में है, उसको ऊपर उठाना, ऊपर उठा के सहस्त्रार में ले जाना, और वो ओम के उच्चारण से होता है। आप देखिए, जब आप बोलेंगे आ, तो मूलाधार में से आवाज आएगी। फिर आप बोलेंगे ऊ, तो उठ करके वो पेट में आ जाएगी, मणिपुर चक्र में। और फिर धीरे से ऊपर चढ़ते हैं अनस से ओम। जब माँ करोगे आप मुंह बंद करके, तो वो सीधी ऊर्जा आपके सहस्त्रार से टकराएगी। यानी जो मनोवृत्तियाँ निम्न कोटि के विचार, निम्न कोटि के काम जो आपके होते हैं, उनको त्यागते हुए हमारी ऊर्जा को हम ऊपर ले आए। जहाँ ऊर्जा होगी वही तो काम होगा। अगर आपकी ऊर्जा नीचे होगी तो वही बातें होंगी, वही काम होंगे, सब कुछ वही होगा। वहाँ से ऊर्जा हटा लो, आप पेट में ले आए। यहाँ पालन पोषण मतलब शरीर की अच्छी हृष्ट पुष्ट स्वस्थ करने के लिए सारी ऊर्जा यहाँ गई, और ये इसके बाद फिर आपकी ऊर्जा सहस्त्रार में चली गई, वो परमात्मा की तरफ चली गई। वो परमात्मा, आपके भाव बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे। आप करके देखो, ये ओम, ओम साधारण चीज नहीं है, ये पूरा योग है। आप लगातार आधा घंटा, एक घंटा आप ये इस प्रकार से बोल के देखिए एक आसन में। आप देखिए थोड़े दिन में आपका चेहरे पे चमक आएगी। ये तो शारीरिक है, लेकिन आपके विचारों में इतनी पवित्रता, लोग आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे और महात्माओं की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे।
तो आज जो मैंने प्रारंभ किया ओम से, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बताया है। विस्तृत बताने के लिए कभी और मौका मिलेगा तो ओ मा बोलने में भी हम इसी प्रकार से बोलेंगे। समेटते हुए नीचे से ऊपर को लाना। जैसे हम कोई चीज़ शोर के हाथ से लाते हैं, उसको समेट करके और ऊपर ले जाते हैं। ऊर्जा को ले जाना पड़ता है ऊपर। ऊपर कोई भी चीज़ ले जाओगे तो प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और नीचे तो वो अपने आप आ जाएगी। आप ऊपर से देखो, पत्थर को लुढ़काओ तो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ कभी नहीं जाएगा, वो तो नीचे जाएगा। ऊपर ले जाने में पुरुषार्थ लगेगा, ताकत लगेगी। तो ये पुरुषार्थ करना है मनुष्य को, जीवन में यही पुरुषार्थ करना है कि हमारी ऊर्जा को नीचे के केंद्रों से ऊपर की तरफ ले जाना है, अर्थात भोग वृत्ति से त्याग वृत्ति की ओर जाना है। ये त्याग वृत्ति ही जब ही परमात्मा से हम मिल पाएंगे, जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध मन होता है वही परमात्मा में मिल सकता है, अशुद्ध मन वहाँ के अलाउ नहीं है। इसलिए ये प्रयास है, ये योग का सार है। ओम का उच्चारण करना। आप बैठिए पद्मासन में या सरल आसन में बैठिए, और लगातार आप बिना हिले डुले शरीर को सीधा रखते हुए रीढ़ को, और ये ओम 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 ये आवृत्ति भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा? वाइब्रेशन टकरा करके पुनः आपके दिमाग की तरफ आएगा, और ऐसे जैसे गुंबद होते हैं मंदिरों में, उनमें ये प्रतिध्वनि फिर हमारे पास आती है, और उसमें ऐसा धीरे 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 आदमी समाधि की तरफ चला जाता है। ये करते ही करते चला जाता है, यानी बिल्कुल मस्त हो जाता, आनंद में चला जाता है, आनंद के सागर में गोते लगाने लगता है। ये सबसे बड़ा योग है आज का। बाकी तो हम समझते हैं वो हमारे ज्ञान के लिए है। आज कुछ चर्चा वो भी हम करेंगे शुरुआत। पिछले सप्ताह जो विषय मैंने, वो विषय इतना जटिल है कि मेरे को ऐसा लगा कि शायद वो पूरी तरह से आपको हृदयगम नहीं हुआ होगा। तो आज थोड़ा मैं उसको सरल करूँगा, ऐसी सरल भाषा में, क्योंकि डॉक्टर समझ सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं टेक्निकल, डॉक्टर तो उसको पकड़ लेता है। लेकिन जो चिकित्सक नहीं है, जिन्होंने इसको बायोलॉजी जुआलॉजी पढ़ा नहीं है अच्छी तरह से, तो वो इसको आज हम थोड़ा सा क्लियर साधारण भाषा में बताएंगे। एसिडिटी, अम्ल पित्त, अम्ल और पित्त, ये दोनों भोजन को पचाने के काम आते हैं। आमाशय, उसमें ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड छूटता है। जब हम भोजन को मुंह में चबाते हैं तो चबाते समय तो लार आती है, वो लार है क्षार। भोजन वहाँ भी पचता है, भोजन फिर पेट में भी पचता है, और उसके बाद रहा सा भोजन हमारी आंतों में भी पचता है। भोजन को पचाने के लिए सबसे पहले मुंह में क्षार पैदा होता है। वो क्षार मीठी चीज़ों को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को। इसलिए भोजन को मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक यदि आप रखेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट वहाँ ही आपका पचना है उसका। आमाशय में जब भोजन जाता है तो वहाँ एसिड उसके लिए आता है, और एसिड में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ पर प्रोटीन पचता है, जैसे दालें वगैरह, और प्रोटीन वहाँ पचता है। उसके बाद में रहा सा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नीचे आंतों में भी पच जाता है, क्योंकि पेंक्रियाज में से भी कुछ ऐसे रस निकलते हैं जो बचे खुचे को वो भी पचा देते हैं। यदि हम जल्दी जल्दी भोजन करेंगे और ज़्यादा देर तक मुंह में नहीं रखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट अधूरा पाचन हुआ, और बाद में वहाँ आमाशय में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर वो जाके छोटे आंत में, जहाँ पेंक्रियाज का रस आता है, वहाँ जा कर के वो थोड़ा बहुत पच जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं पचता। तो जो भोजन हमारे पेट में नहीं पचता वो क्या होता है? वो सड़ता है। सड़ने पर क्या होता है? उसका रक्त बनना तो नहीं, लेकिन वो बीमारियां पैदा करता है अनेक प्रकार की। तो पहले शर्त हमारी क्या है कि भोजन यदि आपने मुंह में ठीक से पचाया
तो लार मिली। लार युक्त भोजन जब पेट में जाएगा तो उस एसिड को काउंटर करेगा, अर्थात उसको न्यूट्रल करेगा। दो चीज जब मिलती है, एसिड और क्षार, तो वो क्या करते हैं, दोनों मिलकर के एक दूसरे की शक्ति को कम करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो जब आपका एसिड बढ़ा हुआ हो, एसिडिटी किसको कहते हैं, जिसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाए और उसमें पित्त भी मिल जाए। पित्त कौन सा, कुपित पित्त। कुपित कहाँ से आता है, लीवर में गॉल ब्लैडर है, वो भी भोजन पचाने का काम करता है। पित्त वो आवश्यक है हमारे लिए, अम्ल भी हमारे लिए आवश्यक है, क्षार भी हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। यदि आप बार बार भोजन करेंगे तो बार बार अम्ल निकलेगा। कहाँ पर, पेट में। जितनी बार आप खाएंगे उतनी बार ही वहाँ से अम्ल निकलेगा। तो खाएंगे तो थोड़ा आप, लेकिन उसको उत्तेजित कर देंगे तो वो तो ढेर सारा अम्ल पित्त अम्ल छोड़ देगा। अब ये अम्ल, इसका स्वाद होता है खट्टा, खट्टा स्वाद होता है। आपने देखा कि खट्टी डकार आपको आती है तो समझ जाइए कि एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा छूट गई है पेट में। अब एक तो ये होता है कि इसमें क्या मिलाना चाहिए हमको, क्षार। अब क्षार के लिए औषधियाँ मिलती है बाजार में, एंटासिड, जो चिकित्सक लोग हैं वो जानते हैं इनको। वो एसिड के एंटी, एंटी यानी विरुद्ध, एंटासिड एसिड का विरोधी। वो क्या है, वो क्षार है। क्षार है विभिन्न चीज़ों का, लेकिन वो सब केमिकल के साधन हैं। हमारा शरीर केमिकल को बर्दाश्त नहीं करता, वो पड़े रहते हैं शरीर में। ये खुद अपने लिए क्षार पैदा करता है। अब क्षार पैदा होता है लार में। आप शीतली प्राणायाम करें तो क्षार आपके पेट में जाएगा, आप शीतकारी करेंगे तो भी जाएगा। तो इस प्रकार से ये न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि एक बार हमने भोजन कर लिया, फिर हम बार बार भोजन नहीं करें, तो एसिड नहीं बढ़ेगा। पहले तो हम रोकें एसिड को, फिर बाद में हम सोचेंगे कि अरे बढ़ी गया है तो उसका उपाय भी करेंगे। लेकिन प्रथम क्या है कि बीमार होने से ज़्यादा अच्छा है कि हम स्वस्थ ही रहें, बीमार हो ही नहीं। हमारा पहला प्रयास तो ये होना चाहिए, क्योंकि बीमार होने के लिए हमारी आदतों के का बहुत बड़ा रोल रहता है। बार बार खाने की इच्छा आपके मन में जागती है। वो क्यों जागती है, आज के ज़माने की जो परिपाटी है, खाने पीने की चीज़ों का अंबार है। आपके घर में भी और बाजार जाओ तो वहाँ भी, मित्रों के जाओ तो वहाँ भी, जहाँ जाओगे सबसे पहले स्वागत आपका खाने पीने से ही शुरू होता है। तो वो स्वागत के लिए खाना और एक हमारे स्वास्थ्य के लिए खाना, ये दोनों में आपस में लड़ाई है। आप कहीं आप गए, जब चाय पी ली, दूसरे घर गए तो वहाँ भी आपने चाय पी ली, किसी ने नमकीन खिला दिया तो वो भी आपने खा लिया, फिर बाजार में गए तो वहाँ भी आपने खा लिया। लगातार आप तो खाते ही रहते हैं। आप ये देखिए, आप लोगों को इतनी होटलें खुली है, भरी रहती दिन भर खाने, वो भूखे नहीं है, भूखे कोई भी नहीं है। घर भी खाते हैं, बाजार में भी खाते हैं। और बच्चों को मैंने देखा है कि जब मैं सफ़र करने जाता हूँ कहीं बस में या ट्रेन में, तो बच्चे उनके साथ रहते हैं। वो और जितने लोग वहाँ कुछ सामान बेचने आते, खाने का सबसे ही खरीदते हैं वो। और जब तक वो उसमें बैठते हैं, यात्रा करते हैं, तब तक लगातार उनका मुंह चलता रहता है। अब क्या ये भूख है, ये आदत है, लत। जैसे एक शराबी की लत होती है, हमारी खाने की भी एक लत है। ये एडिक्शन है एक तरह का, जैसे मोबाइल का एडिक्शन है, हम उसके बिना रह नहीं सकते। ऐसे ही है कि हमारे मुंह में कुछ ना कुछ होना चाहिए और मुंह चलते रहना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से यह आदत आपकी रहे तो एसिडिटी रोग बेचारा क्या करेगा, उसको तो होना ही है, आपने खुद पैदा किया है उसको। तो उपचार तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो ये बताऊंगा कि आपको अपने पे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी आदतों पे कंट्रोल करना चाहिए। अम्ल हर बार छूटता है, जितनी बार आप खाओगे उतनी बार अम्ल छूटेगा। वो ये नहीं देखता कि आपने थोड़ा सा खाया है, वो पूरा का पूरा ही आता है और ढेर हो जाता है। अब देखिए, आप जब ज़्यादा तेजाब हो जाएगा
तो भोजन उसमें जलेगा कि पचेगा? जलेगा, विदग्ध हो जाएगा। और ये विदग्ध हुआ, जला हुआ, ये जो भोजन आपने किया था, ये पित्ताशय के पित्त को उकसाएगा, जबरदस्ती उससे कहेगा पित्त छोड़। वो तो साधारणतः छोड़ता है, लेकिन जबरदस्ती ज़्यादा मात्रा में पित्त छोड़ाते तो पित्त कुपित हो जाता है। गर्म होकर के उसका स्वभाव जो कड़वा था, पित्त कड़वा होता है, कटु बोलते हैं, वो भी खट्टा हो जाता है, यानी वो भी अम्ल बन जाता है। तो इधर तो अम्ल बना ही था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में, आमाशय में, और पित्ताशय से जो पित्त आया है वो जल करके वो भी अम्ल बन गया। तो अम्ल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो गई। अब हुआ क्या? आपको खट्टी डकारी आ रही है, आपको सीने में जलन हो रही है, आपको हाथ पैरों में जलन हो रही है, आपको पूरे शरीर में जलन हो रही है, और आप फिर दवाई लेने के लिए भागते हैं हॉस्पिटल की ओर। अब आपके पेट में आग आपने खोदने लगाई बुझाने के लिए, आप दूसरे से कह रहे हो कि हमारी आग बुझा दो। वो आग बुझाने के बजाय पैसा कमाएगा, वो आपको इधर उधर भटकाएगा, उसे मालूम है कि आग तो ही नहीं लगाई है, तो भी वो अपना काम करेगा, आपको थोड़ा बहुत कुछ थोड़ी देर के लिए शांत करेगा, लेकिन वो कभी भी हम ये एसिडिटी का रोग आपका जाएगा ही नहीं। क्योंकि जिस कारण से पैदा हुआ है, कारण हटाना पड़ेगा। अपनी आदतों को सुधारें, और अपनी आदत यदि सुधर गई तो आपको कोई बीमार कर ही नहीं सकता। सारे बीमारी की जड़ है हमारी आदतें, हमारे स्वभाव में आ गई है। हाँ, और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम तो इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि ये जाने क्या हो गया है, चलो डॉक्टर साहब के पास। और डॉक्टर साहब कोई जादूगर नहीं है कि वो एकदम कह देंगे हाँ जाओ ठीक हो जाओ। वो एक एक महीने, दो दो महीने तक लटकाए रखेंगे, पेशी पे पेशी लगती रहेगी आपकी, तारीख पे तारीख लगती रहेगी आपकी। अगले रविवार को आना, अगले बुधवार को आना, आप जाओ चेकअप करा लाओ। तो आपका समय भी बर्बाद होता है, आप जो काम जीवन में करने के लिए आए हैं वो काम भी आप नहीं कर पाएंगे। और स्वास्थ्य की खराबी जब शुरू होती है, आग जब लगती है, तो पहले थोड़े से क्षेत्र में लगती है, और फिर वो आग पूरे गांव को भी जला सकती है। तो ये जो एसिडिटी आपकी पैदा हुई है, ये दूसरे रोग भी पैदा करती है, डायबिटीज पैदा करती है, कब्जियत पैदा करती है, आपके हृदय को में भी वो रक्त जाता है दूषित, तो हृदय को खराब करता है, मस्तिष्क को खराब करता है। ऐसा नहीं है कि वो एसिडिटी तक ही सीमित रहेगा। तो सबसे पहली बात, आज बहुत सरल भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं बातचीत के द्वारा इसको समझा रहा हूँ। अम्ल, अम्ल में मिल जाता है पित्त। आयुर्वेद के डॉक्टर बोलते हैं ये अम्ल पित्त का रोग है, एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं ये एसिडिटी का रोग है। नाम वो भले ही बदल दें, रोग वही का वही है। अब लक्षण तो आपको सब पता है, जिनको एसिडिटी हुई है वो तो सब जानते हैं क्या क्या होता है। लेकिन अब भोजन में आप पूछेंगे कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। 3 प्रकार का विभक्तिकरण हम करते हैं अन्न में, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तामसिक भोजन आपको एसिडिटी पैदा करता है। जैसे बहुत ज़्यादा गरम गरम खा लिया, या एकदम बासी खा लिया, खूब तला गला खा लिया, खूब नमक मिर्च मसाले उसमें डाल के खा लिया। क्योंकि स्वाद चाहिए आपको, जिस ओरिजिनल भोजन में स्वाद होता है उसको तो आप अग्नि में जला देते हैं पकाते समय। अब पकाने की बात पर आता हूँ, किचन में जा रहा हूँ मैं। भोजन आपका जितना चूल्हे पे पकेगा, तेज आंच में पकेगा, वो भोजन सारा एसिडिटी पैदा करने वाला है। उस भोजन को हम राजसिक और तामसिक की श्रेणी में रखते हैं। अब सात्विक भोजन आपको आनंद देने वाला है, महात्मा लोग करते हैं, उनका देखो स्वभाव, विचारों में शांति, और उनके चेहरे पे चमक, शरीर उनका स्वस्थ, सात्विक भोजन करते हैं। जब तक भोजन कच्चा है वो सात्विक है, अन्न, भोजन नहीं। उसको अन्न बोलेंगे हम। बीज, गेहूं है, चने हैं, मसूर है, मूंग है,
और जितने भी आइल सीड होते हैं, मूंगफली के दाने हैं, तिलहन है, ये भी सब जब तक कच्चे हैं उनको अंकुरित कर लीजिए आप। वैसे तो आप खा नहीं सकते उनको एकदम, लेकिन गेहूं है तो अंकुरित करेंगे आप। अंकुरित करेंगे, गल जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। उनका रस बनाइए उगा करके उन पत्तों का। गेहूं को भी गला करके थोड़े अंकुरित होए तो अंकुरित को लेकर के आप उनको चबा चबा के खा सकते हैं, फिर तो आराम से चबा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये भोजन पचेगा नहीं, चूल्हे पे पकाएंगे तो जल्दी पच जाएगा, ये आपकी धारणा है। मैं इसके बारे में भी बोलूँगा। जब हम पकाते हैं तो भोजन वो कठिनताई से पचता है, और जब तक कच्चा है वो सरलता से पचता है। आप आजमा के देख लें। हाँ, जो स्टार्च होता है, जैसे स्टार्च में, जैसे आम है कच्चा, उसके अंदर का जो गूदा है वो स्टार्च है। वो जब तक पकेगा नहीं, यानी रस नहीं बनेगा, उसको पक के रस बनने दो। वो रस तो आपको एकदम जल्दी पच जाएगा। कच्चा खाना है तो फिर उसको उबालना पड़ेगा आपको, उसको तेल में नहीं तलना। उसको आप उबालें कुकर में, ढक्कन बंद करके, और उबला हुआ, फिर वो आपको इतना नुकसान नहीं देगा, वो आपका कुछ फ़ायदा करेगा। तो उबला हुआ खा सकते हैं आप, दाल को उबाल सकते हैं आप, सब्जियों को उबाल के खाइए आप। बघारने वाली चीज़, ऑयल मिलाना, मसाले मिलाना, ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो इसके बिना काम ही नहीं चल रहा आपका। बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, शादी ब्याह के लिए गार्डन सजाए जाते हैं, वो सारा भोजन आपको बीमार करने वाला बनता है। एक भी चीज वहाँ ऐसी नहीं है जो आपको स्वस्थ रख सके। और फिर एक दिन का कभी आपने महीने भर में खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ये शरीर आपका बहुत सक्षम है, ये ठीक कर लेगा। पर आप रोज घर पे भी वही, दिन घर में खाओ वो अलग, बाजार गए तो वहाँ भी खाओ, दोस्त के गए तो बार बार चाय, चाय के बाद चाय, फिर चाय के बाद चाय। जितनी बार आप कुछ भी चीज़ डालेंगे पेट में, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ढेर सारा छोड़ देगा। तो बार बार खाने की आदत छोड़ें। अधिकतर आप कच्चा अंकुरित रसाहार करें, अंकुरित लें, रसाहार करें। चटनी बनाएं, चटनी भी बनती, कचूमर बनते हैं पीस करके, पर मसाले नहीं डालें। आपकी आदत क्या है, बिना मसाले का आपका काम ही नहीं चलता। और मसाले पेट की ग्रंथियों को उत्तेजित करके ज़्यादा से ज़्यादा रस छोड़वाते हैं। जब मसाले अंदर जाते हैं तो ढेर सारे रस इनको छोड़ना ही पड़ता है पेट को। उनकी तासीर है मसालों की, ये उत्तेजित करते हैं, शह देते हैं कि छोड़ो। मसाले युक्त भोजन नहीं होगा तो ज़्यादा रस नहीं छूटेगा, मसाले ही रस छुड़वाते हैं। और आपको उनका टेस्ट आता है, पता नहीं कैसे आता होगा। भोजन सब्जी आप बनाएंगे तो कढ़ाई में पहले तेल में छोंकेंगे। अब देखिए, सब्जियों में जो रस रहता है वो रस उसका प्राण है। हमारे शरीर में अगर रस निकाल दिया जाए तो शरीर आपका एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। ब्लड क्या है, रस ही तो है, लिक्विड है। और हमारा शरीर में देखो तो 75% जल है, लिक्विड, जिसमें हार्मोन्स भी आ गए, रक्त भी आ गया, बहुत सब चीज़ें मिला करके, ये केवल पानी नहीं है। तो ये, इसी से हम हृष्ट पुष्ट दिखते हैं, इसी से हमारी चमड़ी चमकती है, इसी में चेहरा चमकता है। जब तक ये हाइड्रेट करना शरीर को आपको याद रहेगा, हाइड्रेट यानी जल युक्त, रस युक्त, वो चाहे जानवर हो, मनुष्य हो, या साग सब्जी हो, अन्न हो, वो उसी रस के सहारे से ही वो जिंदा है। सब्जियां हम खेत से लाते हैं तो कितनी अच्छी लगती है, वो क्यों लगती है, उसमें रस है। अब आप काटोगे, बहुत सारा मटेरियल उसका छील दोगे, जिनमें बहुत कुछ विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। आपने चूल्हे पे जैसे ही आग में डाला कि वो सारा रस तो जल जाएगा। अब डेड बॉडी बची सब्जी की, प्राण तो गए। वो प्राणिक भोजन जब तक है कि जब तक वो कच्चा है, इसलिए हम अंकुरित भोजन को जैविक भोजन बोलते हैं, प्राणिक भोजन बोलते हैं।
प्राण को प्राण मिलेगा तो प्राण और बलवान होगा, और प्राण को डेड बॉडी मिलेगी तो ये शरीर भी डेड बॉडी की तरह हो जाएगा। तली भुनी सब्जी को मैं सब्जी की डेड बॉडी बोल रहा हूं। अन्न जितना भी जलाओगे आप आग में, आपका शरीर जलेगा तो क्या होगा उसका? जीवित रहेगा वो। लेकिन अन्न और सब्जियों को आप जलाते हो, वो जीवित रहे कि नहीं रहे, आप मसाले से टेस्ट बढ़ा लोगे। टेस्ट आएगा मसालों का, न कि उस सब्जी का। सब्जी में तो टेस्ट गया, उसमें रस में टेस्ट था। आम का रस चूसते हो तो आपको कितना आनंद आता है। हर सब्जी में इसी तरह से आनंद आता है, आप लेने की कोशिश करो। आप उस रस को तो आग में जला देते हो, ये पकाने का तरीका ही गलत। उबालने का जहाँ तक है, चलो कोई चीज़ ऐसी है जो आप हार्ड है, आलू है, ये नहीं खा तो इसको उबाल लीजिए आप। लेकिन पत्तों को क्या उबालना? पत्ते तो कच्चे ही चबाए जा सकते हैं, रस निकलता है उनमें। लेकिन आप पत्तों को भी छोंकते हैं तेल के अंदर, को भूनते हैं उसके अंदर, और ढेर सारे मसाले डाल देते हैं उनमें, तो टेस्ट आता है आपको मसालों का। उसका तो गया टेस्ट। कोई सी भी सब्जी हो, मुझे तो पार्टियों में देख करके नहीं, उसको तरफ देख करके नहीं मुंह फेर लेता हूँ। मेरे इतनी ज़्यादा गंदी लगती है मेरे को। ढेर मसाले से लाल चट कर देते हैं उसको, पता ही नहीं चलता ये काय की सब्जी है। वो मूल तत्व तो गायब हो जाता है, और दूसरे तत्व इतने हावी हो जाते हैं कि आप ये जान ही नहीं सकते कि ये क्या बना है। जो लोग भोजन बनाते हैं ऐसे भोजनालय में, सामूहिक भोजनालय में, वो अनट्रेंड होते हैं, मजदूर कैटेगरी के होते हैं। बिल्कुल, जो पहले खेतों में मजदूरी करते थे वही आजकल आपके भोजनालयों में भोजन बनाने लग गए। वो भोजन इसलिए बनाते हैं कि उनको अपना रोजगार चलाना, पेट पालना है। आपके स्वास्थ्य से उनको कोई लेने, उनको ज्ञान भी नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं। आजकल पढ़ाई लिखाई के नाम पर स्कूलों में, विद्यालयों में जो पढ़ाई होती है वो पैसे कमाने की पढ़ाई होती है, शरीर स्वस्थ रखने की पढ़ाई होती ही नहीं। मन को स्वस्थ रखने की पढ़ाई होती ही नहीं। कोर्स ही नहीं है, पढ़ाने वाले ही नहीं है। और हम बच्चे को बचपन से भेजते हैं वहाँ पढ़ाने के लिए, तो पैसा कमाना जानता सिर्फ, बस। पैसे का उपयोग कैसे करना, उससे जीवन कैसे चलाना, इसकी कोई शिक्षा नहीं होती। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे शास्त्रों में, हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत करी, जीवन खपा दिए और शास्त्र बनाए आपके लिए। आप शास्त्रों को देखते नहीं, आप अखबार में उसे ज्ञान लेते हैं। आज मधुरिमा में ये लिखा है, आज ऐसी सब्जी चटपटी बनाने का मसाला आया है, उसको पढ़ लेंगे और उसकी नकल करने लगेंगे। शास्त्र क्या कहता है कभी खोला ही नहीं हमने। शास्त्रों को खोलेंगे तो ज्ञान मिलेगा, अखबार पत्र पत्रिकाओं में ज्ञान नहीं मिलेगा। वो तो दिशा भ्रमित करने के लिए है, बिजनेसमैन लोग चलाते हैं, कमर्शियल लोग चलाते हैं उनको। ज़्यादा से ज़्यादा आप बीमार कैसे पड़ो इसकी प्लानिंग होती है, फिर दवाई की प्लानिंग होती है, और आपका सारा जीवन इसी में चला जाता है। खाना खाओ, बीमार पड़ो, जो कमाया उसको डॉक्टर को दे दो, और तीसरी ये अपने जीवन की लीला समाप्त। आए थे किस लिए? परमात्मा ने कुछ काम दिया है, उसको याद रखो। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका मन ही नहीं करेगा कुछ करूं मैं। आप तो शरीर को स्वस्थ रखने में ही जीवन चला जाता है। हर आदमी कम से कम महीने भर में 1-2 दिन तो कुछ न कुछ रोग उसको होता ही रहता है, क्योंकि आदत पड़ी हुई खाने की। और ऐसे घर में 3-4 हो गए तो आज वो अस्पताल जा रहा है, कल वो जा रहा है, परसों वो जा रहा है, फिर वो जा रहा है। जो कमाया था पैसा वो भी ले जा रहे हैं। और ये देश आपसे क्या चाहता है? अब मैं देश की बात कर रहा हूँ। आप स्वस्थ रहोगे तो देश में निर्माण के काम करोगे। देश आगे बढ़ेगा तरक्की जब कि आप होंगे स्वस्थ, तब। आप अस्वस्थ रहोगे तो सरकार का सारा पैसा तो अस्पताल बनाने में ही खर्च हो जाएगा, डॉक्टरों की तनख्वाह देने में ही खर्च हो जाएगा, दवाइयाँ बनाने में खर्च हो जाएगा। देश तरक्की कैसे करेगा? आप स्वस्थ रहोगे तो देश तरक्की करेगा। क्यों? आप देश के काम आओगे। आप कल्पना करो कि फौज में हमारे इतने लोग रहते हैं,
यदि वो रोज बीमार पड़ने लग जाए तो फिर लड़ाई कौन करेगा? दुश्मन का हमला का जवाब कौन देगा? आप स्वस्थ रहोगे तो आप सैनिक बन करके देश की रक्षा करोगे। आप स्वस्थ रहोगे तो अच्छे नागरिक बन करके और देश साफ चक किसको देश को बनाएंगे। हमारी जितनी भी आय है देश की, वो आपके अस्पताल बनाने में खर्च हो रही है। और बीमार पड़ोगे, मानसिक रूप से बीमार पड़ोगे, दिमाग खराब होगा, लड़ाई करोगे, तो कोर्ट कचहरी बनाने में सरकार का पैसा लग रहा है। यानी व्यवस्था करने में जो पैसा लग रहा है वो पैसा निर्माण में लगना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो जो मनुष्य शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है, वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाता है। फिर उसके विचार भी इतने दूषित हो जाते हैं कि वो भी तामसिक विचार, राजसिक विचार, लड़ाई झगड़े, आजकल जो समाज में हो रहा है वो सब इसी प्रवृत्ति के कारण हो रहा है। मेन चीज इसमें भोजन है। भोजन के प्रति जो हमारी आदतें हैं और उसको बनाने के जो हमारे ढंग है, अगर एक ही चीज सुधार ली जाए तो 50% समस्या देश की हल हो जाए। खाते कितना है हम? हमको एक मोटरसाइकिल को 10 किलोमीटर चलाना है, 100 किलोमीटर चलाना, कितना पेट्रोल डालोगे? और फुल टैंक रोज कराते चले जाओगे, क्योंकि वहाँ तो जगह है, टंकी में ज़्यादा जगह होती नहीं। लेकिन पेट ऐसी चीज़ है, आप जितना भी डाल दो इसमें, ये कभी मना नहीं करेगा। ये रबर के थैले की तरह है, जितना डालोगे उतना फैलेगा, जितना डालोगे उतना फैलेगा, फैलता ही चला जाएगा ये। आप देखते हैं ना कितने भारी भारी लोगों को, आप देखते हैं फैलता ही चला जाता है, रबर की तरह है उनका पेट। वो कितना भी डाल लें उसमें, वो मना नहीं करेगा। और आप बंद हो गए भी नहीं, आप उसके लिए गोले और खा लो, यानी वहाँ जगह नहीं थी उसमें भी और गोलियां डाल लो। कहने का मेरा मतलब है कि भोजन के प्रति आप सावधान हो जाए। एसिडिटी रोग की हम जब बात करते हैं, अति भोजन, तामसिक भोजन, क्या चीज़ें आती है उसमें? मांसाहारी सब चीज़ें, ये सारी तामसिक है और सारी एसिड पैदा करने वाली है। पका हुआ भोजन आदि सारा ही एसिडिक होता है। सब्जी आप कहते हो हम तो रोज सब्जी खाते हैं, वो सब्जी एसिडिक हो गई। तला आपने उसको, तेल में भूना उसको, तला गला भुना हुआ जो भोजन होता है, जो सब्जियां होती हैं, वो सब एसिडिक भोजन है। कच्चा भोजन, उपचार आपके हाथ में है। आप थोड़ा सा, एक तो पेट में ज़्यादा एसिड बढ़ा हुआ है, मैं उपचार की बात पे आता हूँ। आपके लिए योग में कुंजर क्रिया बनाई गई। पेट में को साफ रखना है तो लगातार कुछ दिनों तक 4-4 5-5 गिलास पानी पिए, झुके झुक करके गले में उंगली डालें और सारा पेट खाली कर दें। लगातार करना पड़ेगा, जितना एसिड वहाँ भरा हुआ है वो सब निकल जाएगा। अब आंतों में जो चला गया है वो तो ऊपर आएगा नहीं, तो उसके नीचे लिए बस्ती नाम की क्रिया होती है हमारे योग में। अब बस्ती पुराने ज़माने की जो होती है वो नहीं, उसके बजाय आजकल एनिमा चलता है। एनिमा से आप जितना भी आपके अंदर अम्ल है, पित्त है, सड़ा हुआ है, वो सब नीचे के रास्ते से साफ हो जाएगा। और इतने दिनों तक आपको लंघन भी करना पड़ेगा, पानी पीते रहिए आप। 1 दिन 2 दिन आप लंघन कर देंगे और रसाहार शुरू कर देंगे, फिर बाद में अंकुरित भोजन शुरू कर देंगे आप बाद में, तो सारा एसिड, और उसके बाद देखना आप आनंद, फिर भोजन की भूख भी मंदाग्नि हो जाती, अग्नि खुद शांत हो जाती है, कितना पचाएगी वो। मंदाग्नि हो जाती है। और भोजन यदि आप करें, ये बरसात के दिन है, जैसे अग्नि के संबंध में बात कर रहा हूँ, आपके पेट की जठराग्नि, सूर्य से उसका संबंध है। सूर्य भोजन को फलों में, आम के वृक्ष पे फल जो पकता है वो सूर्य की अग्नि से पकता है, खेतों में जो फसल पकती है वो सूर्य की अग्नि से पकती है। अग्नि सूर्य में है, सूर्य उसका स्रोत है। उसका प्रतिनिधि हमारे पेट में, उदर में मणिपुर चक्र है, लेकिन ये उससे कनेक्ट है, चार्ज होता है। सूर्य की किरणों से हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है, एक्टिव होता है, चार्ज हो जाता है। लेकिन जब सूर्य नहीं निकल रहा है तो फिर चार्जिंग, हमारा पेट डिस्चार्ज रहता है और हम उसमें अन्न भरे जाते हैं लिपचा। तो जब ऐसा मौसम आ जाए
लगातार सूर्य छिपा हुआ रहे बादलों में, तो हमारी परंपरा ऋषि मुनियों ने वो भी बना दी कि बरसात में उपवास ज़्यादा होते हैं। आज ये त्योहार है, उपवास करो, आज ये त्योहार है, उपवास करो, आज ये त्योहार है, उपवास करो। ये उपवास बनाए इसीलिए हैं कि भैया सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है तो मंदाग्नि रहेगी ही रहेगी आपको। अब चले कायम चूर्ण खाओ, अजवाइन खाओ, हाजमा की गोली खाओ, ये तो जबरदस्ती है, शरीर के साथ जबरदस्ती है ये। तो आप पेट खाली कर सकते हैं, आंतें खाली कर सकते हैं, बहुत सारा पानी पी करके पेशाब के द्वारा बहुत सारा विष निकल जाता है, मल साफ हो गया। पसीने के द्वारा जो नसों में फंसा हुआ है एसिड, वो हमारे पसीना बन करके खून में से बाहर निकल जाता है। प्राणायाम जब आप करते हैं तो रक्त में जो अशुद्धियाँ आ गई है, एसिडिक ज़्यादा आ गई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जब हम श्वास छोड़ते हैं निकल जाती है बाहर, और ताज़ी श्वास ऑक्सीजन रूपी लेते हैं, इससे हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है। रक्त शुद्ध हो गया, आपका शरीर शुद्ध हो गया, आंतें शुद्ध हो गई, पेट शुद्ध हो गया। तो इस प्रकार से आप अपनी आदतों में अच्छी आदतों को शामिल करें और जो बुरी आदतें पड़ी हुई है उनको छोड़ें। मुख्य इलाज तो ये है। अब जब हो ही गई है आपको एसिडिटी, तो फिर उसका भी उपचार बताएं कि अब कुंजर क्रिया के द्वारा करिए। अब भोजन में फिर आप कुछ खाने पीने की चीज़ों में बताता हूँ मैं। केले, मीठी चीज़, मीठे फल, मीठे का मतलब हलवे की दुकान नहीं, वहाँ तो और एसिडिक है वो तो, क्योंकि उसने भुना हुआ है, कढ़ाई में घिसा हुआ है। इसलिए मीठे फल खाइए। आम एसिड का इलाज है। दूध कच्चा, यदि उबाला हुआ है तो नहीं, कच्चा दूध, वो भी आपको क्षारी होता है और एसिड को समाप्त करता है। कच्चा दूध, मीठे फल, इसमें चुकंदर का रस है। आलू उबाल लो तो मीठा हो जाता है, उबला हुआ आलू भी खा सकते हो आप। शकरकंद खा सकते हो आप, अनार खा सकते हो। चाबी कहाँ है? तो ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि मीठे फल जो है, और फिर ये पेट को शुद्ध भी कर लीजिए आप। फिर रसाहार करिए आप। कच्ची सब्जियों का रस किसी भी एसिडिक स्थिति को बिल्कुल शांत कर सकता है। रसाहार करें, मीठे फल खाएं, कच्ची साग सब्जियों को कच्चा ही खाएं, सलाद बना के खाएं। सलाद बनाना वो भी एक कला है। एक तो मोटा मोटा काट करके आप खाएंगे तो बोर हो जाएंगे, यार इसको ज़्यादा नहीं खा सकते। लेकिन मैंने एक बार बताया भी था आपको, आप किसनी पे किसने लग जाएं, लौकी खींच लें, खीरा ककड़ी खींच लें, टमाटर को अच्छा बारीक काट लें और इनमें थोड़ा दही मिला लें। दही भी क्षारी होता है, लेकिन दही को कभी भी गर्म नहीं करना, कभी भी गर्म नहीं करना, गर्म भोजन के साथ नहीं खाना। तो दही में बहुत बैक्टीरिया होते हैं, हाथों में जाते ही वो ऐसे बढ़िया भोजन को पचाएंगे कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। हाथों की जान है दही, वो भी हम सलाद में डाल लें। अब उसमें नमक नहीं डालेंगे। दही जहाँ लिया है आपने तो नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे। उसमें हल्की सी शहद डाल लीजिए आप, मीठे पिन खजूर और दाख, ये किशमिश, ये डाल लें उसमें, उसको मीठा बनाने के लिए। और भी जो जो चीज़ें आपकी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन गरम नहीं करें। और उस सलाद को आप खाएंगे, फाइबर उसमें बहुत होता है, वो भूख नहीं लगने देता। एक बार आपने खा लिया, पेट भरा भरा लगेगा, भोजन की इच्छा ही नहीं होगी आपकी, बार बार खाने की इच्छा ही नहीं होगी। आप सलाद खाना शुरू करें, मीठे फल खाना शुरू करें। और जो प्राणायाम में बताया, शीतली सितकारी, लार जब मुंह में आती है उसको घटक जाए पेट में बार बार, तो एसिड को वो काउंटर करेगी। इस प्रकार से आपका जो एसिडिक भोजन है ये, यही। अच्छा, दूसरा, अब दूसरा चैप्टर शुरू करता हूँ।
मुझे याद आ गया, नहीं तो छूट जाता वो भी। एक कारण होता है हमारे मानसिकता। हाँ, गुड़िया गुड़िया गुड़िया। चलो, तो एसिडिक भोजन के बाद में जो होता है हमारी मानसिकता, क्रोध पित्त बढ़ाता है, पित्त जल जाता है, गर्मी बढ़ाता है, और क्रोध करने से भी एसिड की मात्रा छूटती है, और बहुत सारे हार्मोन छूटते हैं ऐसे जो शरीर को बहुत अस्त व्यस्त कर देते हैं। अनिद्रा, यदि आपको कम नींद आएगी तो भोजन आपका कभी पच नहीं सकता। गहरी निद्रा जो लेना जानता है उसका भोजन पच ही जाता है। ऐसे हार्मोन छूटते हैं। गहरी निद्रा होना, क्रोध नहीं होना, और चिंता, तनाव, फिकर, डर, भय, ये चीजें भी आपके शरीर के पाचन को बिल्कुल खराब कर देते हैं। जिसको डर लग रहा हो उसका भोजन नहीं पचेगा। किसी चीज से डर गया हो, वो किसी भी डर से डरा हो, चाहे हमारे द्वारा द्वारा कोई अपराध हो गया है, वो मन के अंदर हमेशा भय बना रहता है, चिंता बनी रहती है, मानसिक रूप से तनाव। आजकल समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम किसी से व्यवहार करते हैं और हमारे अनुकूल नहीं हुआ तो हमको तनाव आता है। घर में भी, परिवार में भी, और समाज में भी, रिश्तेदारियों में भी, सर्विस में भी। दिन रात हमारे स्वभाव किसी से मेल नहीं खाता है, तनाव। हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन रखते हैं। हमारा पड़ोसी एक कार क्यों ले आया, बड़ी कार क्यों ले आया, उसने 2 बिल्डिंग क्यों बना ली। अरे उसने बना ली, तुम तो सुख से रह रहे हो ना। अपने सुख को देखो कि मैं सुखी हूँ, बस। तो ये प्रतिस्पर्धा आजकल बच्चों में, मनुष्यों में, सब में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन। क्या कंपटीशन है? व्यापार में अच्छे भले कमा रहे हो, लेकिन नहीं, वो ज़्यादा कमा रहा है, मैं उससे आगे निकल जाऊँ। विद्यार्थी सोचता है इतने लोगों को पीछे छोड़ के ये प्रमोशन मैं करवा लूँ। तो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन वो अति नहीं होना चाहिए। ज़्यादा शरीर से, और हमारे शरीर में 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं, इससे हमारा जीवन चलता है। और वो दोनों प्रकार की शक्तियाँ, उसी के लिए हमारे नाक में 2 सुर बने हुए हैं। एक में मानसिक शक्ति है, दूसरे में शारीरिक शक्ति है। इनका भी बैलेंस होना चाहिए। यदि आप दिमागी काम ज़्यादा करते रहे और शारीरिक काम नहीं किया है तो भी अस्त व्यस्त हालत हो जाएगी शरीर की, और आपका पाचन बिल्कुल बिगड़ा हुआ रहेगा। नींद आपको नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो पाचन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और बिना हाजमे की शक्ति बढ़ाए आप खाना खाएंगे तो एसिड बढ़ना ही है। तो कुल मिला करके अभी कुछ बाकी बातें बची भी हो तो आप प्रश्न उत्तर में पूरी कर लेना, और मेरे को 8 बजे छुट्टी दे देना, ठीक है? आज सरल भाषा में बात हुई आपसे। जी ओम। ओम ओम ओम। सर, एक प्रश्न है। हाँ, आपने कहा कि सब्जियों को जो है ज्यादातर रसाहार के रूप में या कच्ची लें सलाद के रूप में। बिल्कुल। पर आज की स्थिति यह है कि जब हम बाजार से सब्जी लाते हैं तो उसमें तो बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग हुआ है। अब इसका विकल्प क्या? हाँ, देखिए, जो जो हमारे द्वारा हो सकता है, जहाँ तक हमारी जहाँ तक हमारी सामर्थ्य है, जो हम उससे कैसे बचें, उतना तो हम कर सकते हैं। और लेकिन यदि उसके बाद भी आप ये क्या गड़बड़ हो रही है कहीं से, ये माइक गड़बड़ हो बंद रही है। करो। सर, माइक बहुत है। माइक बंद कर दीजिए तो। हाँ, खोलो माइक। ठीक है। तो पहले तो जैसे आप बाजार से सब्जी लाते हैं तो उनको अच्छे पानी से, गुनगुने गर्म पानी से नमक डाल के, कुछ पोटेशियम वगैरह कुछ ऐसे पदार्थ डाल करके, और उनको रोग मुक्त कर लें।
अब लेकिन उसके अंदर जो रस भरा हुआ है उसमें दवाई घुस गई है। तो एक बात का आप विश्वास रखिए कि आपकी आंतें और लीवर इतने सक्षम हैं कि यह उस कचरे को भीतर नहीं जाने देंगे। उसके लिए कुछ सब्जियां भी बनी हुई है जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, और जो शरीर के हानिकारक वो चीज़ें हैं उनको वो आपके शरीर से बाहर करती है। कौन सी चीज़ें हैं वो? गोभी का फूल जो स्वयं रोगग्रस्त है वो भी आपका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। पत्ता गोभी, भोजन जब आंतों में जाता है और फिर वो लीवर के पास जाता है तो लीवर सब छांट देता है। उसका उसका यही काम है कि कचरा बाहर करो, जितना विष है जो शरीर को हानि करता है उसको बाहर कर देता है। आपने बाहर जितना आपसे बना वो कर लिया, बाकी का काम आपका आपकी आंतें और आपका लीवर करता है। उससे आपको डरना नहीं बिल्कुल। जी आदरणीय, आप आपका हाँ, बहुत बहुत ओम। धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर नीम कुमार राय जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और जो आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज हेलो, मेरी आवाज आ आवाज रही नहीं आ है? रही? डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? डॉक्टर रोशन लाल जी की आवाज आ रही है, लेकिन और कोई बोल रहे हैं तो हाँ, उनकी बोलिए आवाज आप। नहीं आ रही। जी ओम, हम प्रश्न पूछे सर? हाँ, जी थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं, आपका उच्चारण सब सही हो आपका। जी ओम, सदन को प्रणाम हाँ। और हाँ। गुरु जी को सादर प्रणाम। मैं पूछना चाहता हूँ सर कि वैद्य जी हाँ। लोग या और भी जो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, तो वो किचन की वस्तुओं जिसमें कि मसाले सम्मिलित हैं उनको विभिन्न प्रकार से यूज करने के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि उससे आपको फायदा होगा। जैसे सौंफ है, खाने में पाचन करता है। जीरा का पानी पीने के लिए कहते हैं। अजवाइन का पानी पीने के लिए कहते हैं। ये आपको हाँ, हींग खाने के लिए कहते हैं। जी वो यही मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि इसका यूज नहीं, इसका प्रयोग न करें तो क्या इसका क्या ये प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो अजवाइन है, सौंफ है, हमारे मिर्च मसाले हैं, ये आप एक सीमित मात्रा तक इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में से कुछ ऐसे केमिकल निकालते हैं जो हमारे भोजन पचने में सहायक होते हैं। सौंफ पेट के लिए अच्छी है, वो ठंडी है। उसका सौंफ का पानी भी आप पी सकते हैं, सौंफ को चबा चबा के खा भी सकते हैं, गला के खा सकते हैं। अजवाइन, जीरा, जीरा बहुत अच्छा है, धना भी अच्छा है। लेकिन कुछ मसाले उत्तेजक ज़्यादा होते हैं, तेज पत्ता, और अति मात्रा में। आप इनको सीमित मात्रा में और कभी कभार प्रयोग करें तो ठीक है, लेकिन एक हमारी आदत ही बन गई है, हमारा शौक बन गया है, तो वो तो हमको दुखदाई होगा। हमको उसके बिना अच्छा ही नहीं लगता भोजन, वो दुखदाई होगा। आपको ज़्यादा स्वाद के बजाय स्वास्थ्यकारक कौन सी चीज़ें हैं ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भोजन स्वास्थ्य के लिए होता है, स्वाद के लिए थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी आप उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हुए उसको स्वादिष्ट भी बना सकते हैं बिना गरम करे। मिर्च मसालों में स्वाद नहीं, स्वाद तो असली होता है फल और सब्जियों के रस में। लेकिन उस रस को हम समाप्त कर देते हैं, तब जा कर के वो बेस्वाद हो जाता है। तो हम उनके फलों के, सब्जियों का, उनमें प्राण की मात्रा बनी रहे, इसका हम जरूर ध्यान रखें। क्योंकि आपके प्राण को पुष्ट करने के लिए प्राणिक भोजन आपको करना ही पड़ेगा, जिसको जैविक भोजन बोलते हैं जैविक खेती आप करते हैं, वो प्राणिक खेती है। प्राणिक खेती आपके प्राण को पुष्ट करेगी, और नहीं तो आप उस भोजन को निष्प्राण कर देंगे तो आपको वो प्राणिक कैसे फायदा होगा? वो तो और निष्प्राण करेगा आपको। ओम।
बहुत सुंदर आदरणीय। और किसी के प्रश्न हो तो कृपया प्रश्न करें, हैंड रेस करके प्रश्न करें। कल्पना बहन जी, कल्पना साहू जी, बहन कल्पना जी, आप प्रश्न करें अपना। जी, ओम सादर प्रणाम सभी को, हाँ दादाजी को प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रोगानुसार योग और ध्यान जो आप योग निद्रा बताते हैं वो भी होता है क्या? मैंने स्वामी जी को सुना है। हाँ हाँ, ये अभी मैं अब बहुत सारी चीज़ें क्या है, कहने से मैं चूक भी जाता हूँ, है तो बहुत कुछ। अभी मैंने ये बताया कि चिंता क्रोध वगैरह ये इनसे बढ़ता है, तो आप इनके लिए क्या करें। अब चिंता क्यों नहीं हो या हमारे क्रोध नहीं आए, अब इसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए योग में व्यवस्था है हमारे। हम योग निद्रा है, ध्यान है, अजपा जप है, इन सब में हमारा एक लक्ष्य होता है। हमारे दो नाड़ियाँ, एक सूर्य नाड़ी है और एक चंद्र नाड़ी। हमारा शरीर हमेशा सूर्य नाड़ी से प्रभावित रहता है, और सूर्य नाड़ी हमको चैन नहीं लेने देती, आराम नहीं करने देती। हमारे न तो मस्तिष्क को आराम मिलता है, न हमारे शरीर को आराम मिलता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारे उत्तेजक हार्मोन है, एसिड है, ये छूटता रहता है। तो चंद्र नाड़ी को हम एक्टिव रखें, इसके लिए हम जब लोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो चंद्र और सूर्य में हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस अर्थात हमारे मस्तिष्क के भी दो भाग हैं, दायां और बायां। सूर्य नाड़ी से हमारा शरीर का बायां भाग एक्टिव रहता है, बायां मस्तिष्क। ये हमको हमेशा एक्टिव मोड में रखता है। मन है जो हमारा है वो भी भागता रहता है। जब तक सूर्य नाड़ी एक्टिव रहती है मन को चैन नहीं मिल सकती, और कोशिश करके हमको चंद्र नाड़ी एक्टिव करना पड़ती है। तब हमारा ये दाहिना मस्तिष्क, जो सारी अंदर की पाचन क्रिया के लिए जवाबदार है, आपके नींद के लिए जवाबदार है, ये सारे स्वास्थ्य के लिए जवाबदार हमारा दाहिना मस्तिष्क होता है, और वो हमारी चंद्र नाड़ी से कनेक्ट है। तो जब हम योग निद्रा करते हैं तो आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि उस समय आपका जो मन है, अब मन के भी हमारे 4 अवस्था होती है, इसको ध्यान से सुनना। आपने कभी बीमार पड़े हो और चेकअप हुआ होगा तो आपके मस्तिष्क की तरंगों को नापा जाता है। इस समय आपके मस्तिष्क में तरंगे कौन सी चल रही, उनके नाम है 4, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। अब ये क्या है, बीटा में आपके मस्तिष्क की तरंगें प्रति सेकंड तो 15 बार, 15 से ज़्यादा बार यदि ये वेव्स आपकी मस्तिष्क की फड़फड़ाती है तो इसका मतलब है आप बहुत अशांत हैं, बहुत अशांत हैं। अब इसके बाद अल्फा में आपकी तरंगें 15 के भीतर हो जाती है, 12 से लेके 15 तक नापने में आता है। तो आपको बड़ा आनंद आता है और बड़ा हल्का लगता है। ध्यान में हम अल्फा में चले जाते हैं, योग निद्रा में हम अल्फा में चले जाते हैं। अल्फा का मतलब होता है मन में आनंद की प्राप्ति। आप अल्फा में बने रहेंगे तो सारे हार्मोन आपके यथावत, जो अच्छे हार्मोन है वो आपका स्राव शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, हृदय हमारा रक्त को संचालित करता है शरीर में। बिना हृदय के धड़के फड़के आपका रक्त संचालन बंद। लेकिन योग निद्रा और ध्यान, इनमें हृदय तो करता है आराम और रक्त संचालन बढ़ जाता है। क्यों? रक्त की नलिकाएं ढीली हो जाती है। जब हमारी ये सूर्य नाड़ी कमजोर पड़ती है तो रक्त की नलियां ढीली हो जाती है। ये जब चलती सूर्य नाड़ी तब तक रक्त की नलियों को सिकोड़ देता है, ये कस देता है उनको। तो बिना कोलेस्ट्रॉल के भी रक्त की नलिकाएं सिकुड़ जाती है और इसी में कई लोग मर जाते हैं।
दिन रात सूर्य नाड़ी को एक्टिव रखना, मौत की तरफ जाना है। जब तक हमें कोई इसका काम नहीं पड़े शक्ति का, तब तक सूर्य नाड़ी हमारी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहिए। और इसको काउंटर करने के लिए बार बार हमको लोम विलोम कराया जाता है कि इनको बैलेंस करो। चंद्र नाड़ी को बढ़ाने से हमारे रक्त संचालन बहुत ही व्यवस्थित हो जाता है। हृदय रोग भी हो अगर आपको, तो हृदय तो करेगा आराम, और आराम करने में क्या होगा, वो शक्तिशाली बन जाएगा। जो भी आराम करता है अंग हमारा, वो हमारा रेस्ट करने से शक्तिशाली हो जाता है। लीवर को रेस्ट देते हैं उपवास से, आंतों को रेस्ट देते हैं उपवास से, पेट को रेस्ट से उपवास देते हैं। उपवास से बहुत सारे काम हो जाते हैं। और हृदय को हम योग निद्रा, ध्यान, जप के द्वारा रेस्ट दे देते हैं, तो उसी समय ढीली हो जाती है हमारी रक्त की नलिकाएं, और बिना अवरोध के रक्त संचालन हमारा बड़ी तीव्र गति से होने लगता है। यानी मस्तिष्क को भरपूर ऑक्सीजन मिल जाती है ध्यान में और योग निद्रा में। मस्तिष्क बहुत पावरफुल बनाना हो तो ध्यान में बैठे, योग निद्रा करें, अजपा जप करें, माला फेरें। अल्फा वेव जब आपके मस्तिष्क में चलती है तो ये सारी क्रियाएं आपके लिए फायदेमंद हो जाती हैं। और थीटा में चले गए, अल्फा के बाद थीटा, तो आपको शरीर का ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैं शरीर हूं कि नहीं हूं। आनंद की स्थिति चलेंगे, बिल्कुल परमानंद की स्थिति में चले जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए तो अल्फा ठीक है आपका, लेकिन हमारी आध्यात्मिक उन्नति करना हो तो फिर हम थीटा में चले जाएं। वो एक आपको उसमें बहुत परहेज करना पड़ेंगे, खान पीन के भी और आपके रहन सहन में भी। वो स्थिति महात्मा लोग जाते हैं उसमें, लेकिन साधारण गृहस्थ के लिए अल्फा में जाना बहुत आवश्यक है। अल्फा में हम योग निद्रा, ध्यान, अजपा जप, स्थिर अवस्था में बैठेंगे केवल, तो आप अल्फा में चले जाएंगे। शारीरिक स्थिर अवस्था से मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। यदि आप शारीरिक रूप से स्थिर हैं, बिल्कुल आपको लगातार ध्यान रखना कि मैं बैठा हूं, मुझे हिलना नहीं, जरा भी नहीं हिलना मुझे, तो धीरे 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 क्या होगा, हृदय भी शांत हो जाएगा, वो भी आराम करेगा, आंतें भी शांत हो जाएगी, मस्तिष्क भी आराम करने लगता है। लेकिन रक्त संचालन, वो आपूर्ति आपकी बराबर चलेगी, वो बढ़ जाती है। तो अल्फा वेव में जब आप रहते हैं तो सारा शरीर आपका स्वस्थ रहता है। और डॉक्टर भी, आपने देखा होगा कि जब आप बहुत बीमार, अति आपको घबराहट है और यह है, तो डॉक्टर नींद की गोली देके आपको सुला देता है, या नींद का इंजेक्शन देकर बाटल चढ़ा देता है, वो भी रेस्ट ही कराता है। और रेस्ट में ही आप ठीक होते हैं ना, दवाई से ठीक होते हैं। आप समझे में दवाई से ठीक हुआ, लेकिन आप रेस्ट से ठीक होते हैं। सबसे बड़ी दुनिया में की चीज है मस्तिष्क को रेस्ट देना, हृदय को रेस्ट देना। शरीर को तो देते ही अपन सोफे पड़े रहते हैं, लेकिन नहीं, उस समय भी आप तनाव में रहते हैं मानसिक रूप से। तो सारा तनाव हमारा मन में जो होता है, वो ध्यान और योग निद्रा के द्वारा चला जाता है। और स्वास्थ्य तो इसके पीछे दौड़ता है। फिर तो आपकी पाचक अग्नि भी अच्छी रहेगी, आपकी शरीर की पूरी सुंदर व्यवस्था रहेगी, रक्त आपका शुद्ध रहेगा। रेस्ट मोड ये हमारे ध्यान में होता है, योग निद्रा में होता है, अजपा जप में होता है, माला फेरो तो होता है। लेकिन उसके तरीके हैं कि आपको मन के विचार बिल्कुल बंद हो जाएं। वो तभी हो पाता है जब आपका शरीर स्थिर होगा, तो मन के विचार अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान आपका शरीर पे चला जाएगा ना, कि मैं हिलूं नहीं, बस यही ध्यान रखना है। तो सारे विचारों का तांता टूट जाएगा जो लगातार चलता रहता है। और मैं बहुत कुछ बोल गया, आपका प्रश्न तो छोटा जी था। जी जी आदरणीय जी, कल्पना बहन जी आप म्यूट कर लें। आदरणीय अगला प्रश्न है आदरणीय राज बहादुर जी, आप अपना परिचय भी दें और प्रश्न भी करें। आदरणीय राज बहादुर जी, अनम्यूट कर ले। मेरी आवाज आ रही राज बहादुर जी को? अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो प्रणाली मराठे जी, प्रणाली मराठे दीदी। जी बहन जी। ओम सदन को सादर वंदन प्रणाम। डॉक्टर साहब को प्रणाम।
मेरा प्रश्न यही है कि हम जो खिचड़ी खाते हैं ना, मूंग दाल की खिचड़ी, हाँ वो भी, हाँ, वो आरोग्य के लिए कैसी है, ये मेरा प्रश्न है। देखो, ये पहले तो जो जैविक आहार हमारा होता है, कच्चा भोजन, वो तो ठीक है, लेकिन अब कुछ हमारा पका हुआ भोजन में भी मैं बताता हूँ कि कम से कम मंद अग्नि पे, तेज आंच पे नहीं पकाएं, और उसको बघारने के बजाय हम ढके हुए बर्तन में पकाएं, तो कि उसका जो वो रस है वो भाप बन करके उड़ जाए, तो उसको रोक लें। इस प्रकार से खिचड़ी बना लें आप। और मंद आंच पे, आजकल तेज आंच पे जल्दी बनाने के चक्कर में आंच तेज कर देते हैं, तो वो बजाय पकने के जलने लगता है। तो खैर, आप तो ये गृहिणियां तो मुझसे ज़्यादा जानती है इस मामले में। आप थोड़ा सात्विक तरीके से बनाएं उसको, और ज़्यादा मसाले उसमें नहीं मिलाएं। खिचड़ी भोजन अच्छा है, तले गले से बहुत अच्छा है। हरिओम। धन्यवाद आदरणीय। मैं राज बहादुर जी, आप म्यूट हो रहे हैं। आपका जो माइक है उसको ऑन करके आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। आदरणीय राज बहादुर जी, अब तक मेरी बात नहीं पहुंच रही। मैं आदरणीय पवन कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के सत्र पर अपनी बात रखें। आदरणीय पवन कुमार सर। सर, मेरी आवाज आ रही सर? आदरणीय पवन आवाज कुमार आ सर। रही सर, लेफ्ट हो गए। जी जी, चूंकि जी समय, सर। हाँ राज बहादुर जी, आप जी जी प्रश्न जी करें। सर, प्रणाम। ओम सर, ओम प्रणाम सर। पूरी टीम जय को सर मेरा हृदय से प्रणाम। और ओम। मैं सुन रहा और हूँ आपकी बहुत अच्छी चीजें श्रीमान जी। जो है मैं छतरपुर से हूँ, पीतम्बरा युक्त कक्षा से श्रीमान जी। और जो है बहुत ही अच्छी चीजें, बहुत ही जीवन के लिए, बहुत ही घर परिवार देश के लिए जो है बहुत ही विशेष चीज आदरणीय जी बता रहे हैं। उस पर मैं जो है अमल करूंगा, और बहुत मन से सुन रहा था, अपने परिवार को सुनाने का प्रयास कर रहा था। पुनः मेरा सभी को नतमस्तक, पुनः बारंबार प्रणाम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब चूंकि हमारा समय भी हो चुका है, 8:02 हो चुके हैं, तो आदरणीय अशोक भैया, आप अपना प्रश्न भी करें और आभार भी प्रकट कर दें आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि के लिए। आप कुछ कह रहे थे, तो आप अपना प्रश्न के साथ आभार भी व्यक्त करें। आदरणीय अशोक पटेल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, और आज का जो दादाजी का जो वक्तव्य है